हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम लाइफ साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए हो गया, ठीक है ना। प्लांट्स में जो है ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, और साथ ही साथ में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और ये दोनों ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, ना कि न्यूक्लियस में। और इन तीनों कंपार्टमेंट्स कौन कौन सी, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों का अपना जीनोम होता है और हेरिटेबल ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ ये मतलब कि किस में पाया जाता है, ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो उनमें प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में। तो एक प्लांट के एक सेल में तकरीबन 300 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जीनोम जो है ये कैसा होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये लेंथ में वेरी करता है। 120 से लेकर 190 केबी तक इसका डीएनए का साइज़ होता है। ज़्यादातर स्पीसीज़ में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये मैटरनली इनहेरिटेड होता है। तकरीबन 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ऐसा ही होता है, मैटरनली इनहेरिटेड होता है। तो इस पे पॉलीप्लाइडी का, जीन डुप्लीकेशन का और रिकम्बिनेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पे, क्लोरोप्लास्ट के जीनोम पे। जो कि ये तीनों फेनोमिना पॉलीप्लाइडी, जीन डुप्लीकेशन और रिकम्बिनेशन जो है ये न्यूक्लियर जीनोम जो प्लांट के उसमें वाइड स्प्रेड फीचर्स है, मतलब कि ये ज़्यादातर पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें पॉलीप्लाइडी, जीन डुप्लीकेशन और रिकम्बिनेशन, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में ये नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ये एंजियोस्पर्म में, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए वेरी करता है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है ना। किस किस चीज़ में वेरी करता है, साइज़ में, स्ट्रक्चर में और जीन कंटेंट में, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कैसे होती है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट की ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में। ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि मीन्स इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए डालते हैं, ठीक है ना, किसी तरीके से वो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए को डिलीवर करना होता है सेल वॉल के थ्रू और एटलीस्ट 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू। वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स, मतलब कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड 2 क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। इन तीनों मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल के थ्रू मतलब कि अंदर क्लोरोप्लास्ट में भेजना होता है, क्योंकि सेल के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की अपनी मेम्ब्रेन आ गई 2, तो इन तीनों मेम्ब्रेन से पास होके ही जाएगा अगर हमने डालना है कि डीएनए उसमें। तो एफिशिएंट अगर हम क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो वो किसके थ्रू हुई है, दैट हैज़ बीन अचीव्ड बोथ थ्रू पार्टिकल बोम्बार्डमेंट एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि या तो पार्टिकल बम्बार्डमेंट से हम क्लोरोप्लास्ट में डीएनए डाल सकते हैं, या फिर ये जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इस केमिकल के थ्रू डाल सकते हैं। और ये जो इस केमिकल वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको पीईजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, प्लास्टिड की, तो इसमें क्या क्या ज़रूरत होते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंजामेटिकली रिमूविंग द सेल वॉल टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट। इसमें हमने पहले सेल की वॉल को रिमूव करना होता है, प्रोटोप्लास्ट है तो उसमें हम फिर इस केमिकल के थ्रू डीएनए डाल पाएंगे, ठीक है ना। तो जब सेल वॉल हटा देंगे तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक्सपोज हो जाए, मतलब नेकेड हो जाएगा टू प्योरीफाइड डीएनए। तब जो प्योरीफाइड डीएनए जा सकेगा क्लोरोप्लास्ट में कि इस पीईजी केमिकल की प्रेजेंस में। प्रोटोप्लास्ट जो है पहले श्रिंक हो जाएगा पीईजी की प्रेजेंस में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में, तब जो है लाइज हो जाएगा, मतलब डिसइंटीग्रेशन होगी इसकी। हाँ, लाइज होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन होगी। तो रिमूविंग पीईजी बिफोर द मेम्ब्रेन इज़ इरिवर्सिबली डैमेज्ड रिवर्सिस द प्रोसेस। अगर हम पीईजी को पहले ही हटा लें, मतलब कि जब जो है ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है इरिवर्सिबली डैमेज ना हुई हो, हम इस केमिकल को, पीईजी को पहले ही हटा दें, तो इससे पूरे का पूरा प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए
पहले सेल मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। बायोलिस्टिक डिलीवरी इज़ दी रूटीन सिस्टम फॉर मोस्ट लेबोरेटरीज। ज़्यादातर लेबोरेटरीज में जो है बायोलिस्टिक डिलीवरी ही होती है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म्स, इनमें बहुत किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया और या क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बदले ये बहुत अप्रोप्रिएट होगा कि हम टर्म यूज़ करें प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। दिस प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन टर्म इज़ मोर एक्यूरेट देन क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनमें ये प्लास्टिड का जीनोम ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लास्टोमिक प्लांट्स। लेकिन जो बड़ी डिफ़िकल्टी आती है क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है ना, ट्रांसप्लास्टोमिक प्लांट्स को बनाने में, वो ये है इन जनरेटिंग होमोप्लाज्मिक प्लांट्स जो है वो होमोप्लाज्मिक प्लांट्स बनाने में दिक्कत आती है। ये वो प्लांट्स जिनमें सारे क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड हों, ऐसे जो हैं होमोप्लाज्मिक प्लांट्स को बनाने में डिफ़िकल्टी आती है जब हम ये कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के। Thus this is due to the presence of about 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट इन वन सेल। क्योंकि एक सेल में 10 से 100 क्लोरोप्लास्ट हैं, तब जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी तो आएगी। तो हाँ, हर एक क्लोरोप्लास्ट में तकरीबन 100 कापीज़ होती हैं क्लोरोप्लास्ट जीनोम की। तो इसलिए जो है अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा डाइवर्स होने के वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दस दैट डज नॉट अलो अचीविंग होमोप्लाज्मिक स्टेट। इसलिए होमोप्लाज्मिक स्टेट जो है वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गेटिंग हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इवन दो द जीन कॉपी नंबर इज़ हाई इज़ अनदर प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि जीन प्रोटीन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल पर हो, ठीक है ना, तो ये एक डिफ़िकल्टी है। चाहे कापी नंबर हाई है लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेशन ज़्यादा लेने, ये भी एक डिफ़िकल्टी है। तो आगे हम और लाइफ साइंसेस के टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो।